श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी शंकरदेव जी महाराज की गुमशुदगी को लेकर के उत्तराखंड सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। हम अपने दिव्योग मंदिर ट्रस्ट, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, भारत स्वाभिमान आंदोलन की ओर से इस जांच का स्वागत करते हैं और यह जांच एक ही मामले तक ना सिमट जाए, क्योंकि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के पीछे अलग से सीबीआई लगानी पड़ती है। गुरु जी को ढूंढने के लिए कम, मैं तो अखबार देख रहा था, बाबा रामदेव के पीछे लगेगी सीबीआई। मैंने कहा भाई मैंने कौन सा पाप कर दिया? तो हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिख करके ये गुजारिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग जज की निगरानी में एक जांच आयोग बन जाए जो श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, स्वामी रामदेव और हमसे जुड़े हुए जितने भी ट्रस्ट और उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गतिविधियां और हमारे सात्विक राजनीतिक हस्तक्षेप से लेकर के जितने भी प्रश्न हमसे जुड़े हैं सब की जांच हो जाए। रोज की रोज झूठ बोल करके, षड्यंत्र करके इस पूरे आंदोलन को बदल इसके लिए भी हम मीडिया के माध्यम से फिर से एक बार आवाज उठाना चाहते हैं, क्योंकि आज तक का सीबीआई का इतिहास इस बात के लिए साक्षी रहा है कि निष्पक्ष जांच शायद 1% की होगी, जिसमें 99% घोटाले हुए हैं। जिस सीबीआई को जांच की जरूरत है, जिस सीबीआई के ही राज की जरूरत है, जिस सीबीआई को स्वायत्त करने की आवश्यकता है, उसकी जांच निष्पक्ष होगी ऐसा सामान्य रूप से लोगों का मानना नहीं है। लेकिन अपवाद रूप में इस मामले में हमारे श्रद्धेय गुरु जी की वो तलाश करती है। इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। किसी भी सरकार की ये जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य धर्म है कि जांच करके पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिया जाए। हमारे श्रद्धेय गुरुदेव की गुमशुदगी होने के बाद हमने तुरंत रिपोर्ट कराई और सीबीआई जांच से पहले ही सीबीआई जांच के नाम पर जो झूठ बोले गए और उसमें एक चैनल ने भी गैर जिम्मेदाराना आचरण करते हुए एक ब्लैकमेलर पुष्प शर्मा नाम के आपराधिक किस्म के पत्रकार और उस ब्लैकमेलर का, आपराधिक किस्म के उस पुष्प शर्मा नाम के पत्रकार का, जो अपने आप को पत्रकार कह देता है, उससे पत्रकार बिरादरी का भी अपमान होता है। एक चैनल पर कहा जाता कि हम स्टिंग ऑपरेशन चला रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन सलमान खुर्शीद के खिलाफ भी एक चैनल ने चलाया, सारे देश ने उसका स्वागत किया, हमने स्वागत किया है। ऐसे स्टिंग ऑपरेशन होने चाहिए, हमारे बारे में करें, हम स्वागत करेंगे। लेकिन एक कांग्रेस के महासचिव के साथ मिलकर के ये प्रचारित करना कि और मुख्यमंत्री झूठ बोलता है, इससे बड़ी और शर्म की बात क्या हो सकती है। मुख्यमंत्री कहता हमने संतों की सिफारिश से सीबीआई जांच की। स्वामी रामदेव के पुराने मित्र,
पूज्य श्रद्धेय आचार्य स्वामी कर्मवीर जी महाराज ने कांग्रेस के एक प्रवक्ता को यह बताया कि उनके गुरु गायब होने वाले हैं और स्वामी शंकर देव जी को ट्रस्ट में वीटो पावर थी। मैं ट्रस्ट डीडी लेके आया हूं यहां। स्वामी शंकर देव जी को ट्रस्ट में वीटो पावर थी, इसलिए उनको रास्ते से हटाने के लिए काम किया। चौथी बात जो आरोप लगाया गया कि पुलिस को फोर्स नहीं किया स्वामी रामदेव ने जांच के लिए और फाइनल रिपोर्ट लगवा दी। मैंने बोले स्वामी रामदेव बहुत पावरफुल है, फाइनल रिपोर्ट लगवा दी इन्होंने। मुझ पर नीचता की हदें पार करते हुए 3 हत्याओं का आरोप लगाया गया। मैं आपके सामने बैठा हूं कि स्वर्गीय राजीव भाई की हत्या स्वामी रामदेव ने करवा दी, जबकि उनकी हृदय गति अवरुद्ध होने से मैंने पिछली बार सारे साक्ष्य आपके सामने रखे थे। मौत हो गई। फिर श्रद्धेय आचार्य बागशी को जेल में भिजवाया। फिर वहां इस कांग्रेस के बिगड़ेल महासचिव बयान देते हैं कि आचार्य बालकृष्ण जी की हत्या करवा सकते हैं स्वामी रामदेव जेल में। वो इस देश की बहुत बड़ी धरोहर है। पहले उनको रोज गालियां देते थे, जेल में उनकी हत्या कराने का षड्यंत्र था और हत्या करा के स्वामी रामदेव का नाम लगा दो। फिर मेरे गुरु की गुमशुदगी का आरोप मुझ पर लगाया कि गुरु शिष्य विवाद था और कांग्रेस के कल एक प्रवक्ता कहते हैं कि हाँ हो सकता है कि ऐसे ढेरों उदाहरण मिलते हैं, संत जल समाधि ले लेते, हो सकता है स्वामी रामदेव जी के गुरु ने जल समाधि ले ली। मैं बहुत संक्षेप में एक एक बात का उत्तर देना चाहता हूं। संतों ने सिफारिश नहीं की सीबीआई जांच की। सीबीआई जीप घोटाले से लेकर के जीजाजी घोटाले तक सीबीआई जांच करो ना। 400 लाख करोड़ रुपए का कोयला खा गए, अपनी जांच करवाओ ना प्रधानमंत्री जी। बोफोर्स घोटाले से लेकर के आकाश पाताल धरती सब जगह उन्होंने घोटाला सहस्त्रनाम का विश्व कीर्तिमान बना दिया है। जांच करो ना, अच्छी बात है, खुशी होगी हम सबको। संतों की सिफारिश पर नहीं, एक तथाकथित कांग्रेसी संत जो 1991 से लेकर के 1994 तक कांग्रेस का प्रवक्ता रहा और 1997 से लेकर के 99 तक जो कांग्रेस का महामंत्री रहा उत्तर प्रदेश का, अब वो तथाकथित ढोंगी संत बना हुआ है। उसकी सिफारिश के ऊपर सीबीआई जांच करे। हमें तो हमारा गुरु मिलना चाहिए, हमें तो खुशी होगी, लेकिन संतों का नाम लेके बदनाम मत करो। गुरु शिष्य परंपरा को बदनाम मत करो। गुरु शिष्य परंपरा को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र मत रचो झूठे। अगली बात, पूज्य आचार्य कर्मवीर जी मेरे भाई और बैठे हुए, पूज्य आचार्य श्रद्धेय कर्मवीर जी महाराज, इनका नाम लेकर के इनको बदनाम किया गया। आज मैंने श्रद्धेय आचार्य श्री से कल फोन पर जब बात की, मैंने कहा आचार्य श्री कहां हैं आप? तो मैं नोएडा हूं। तो मैंने कहा मैं कल दिल्ली आ रहा हूं। जो तमाम तरह के झूठे आरोप, तमाम अफवाहें आपका नाम लेकर के फैलाते हैं, उन पर विराम लगना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हम साथ में बैठ करके संयुक्त पत्रकार वार्ता करते हैं, इसलिए श्रद्धेय आचार्य श्री मेरे साथ यहां पर बैठे हुए पूज्य स्वामी कर्मवीर जी महाराज, कि इनका नाम लेकर के इनको भी बदनाम किया जाता है। स्वामी शंकर देव जी के पास क्या वीटो पावर थी? भैया ट्रस्ट डीड है, इसमें सारी पावर अध्यक्ष के पास है और ये तो चैरिटी कमीशन के लॉज बने हुए हैं, उसके अनुसार ट्रस्ट चलते हैं। हम कुछ भी लिख दें उसके अनुसार नहीं चलते। इसमें हमारे गुरुदेव थे, उनके साथ में हमारा कोई न पैसे का, न मान का, न सम्मान का झगड़ा होने का प्रश्न है। हमें कुछ भी विरासत में नहीं मिला।
एक 1.25 एकड़ जमीन को छोड़ करके। आज जो कुछ देश और दुनिया में योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और भारतीय संस्कृति का काम हो रहा है, ये करोड़ों लोगों के सहयोग से खड़ा हुआ है। ये कोई परंपरागत गद्दी नहीं थी। जिस आश्रम में हम गए वहां तो 20 तो किराएदार थे, और उस जगह पर मैं तो शायद ही कुछ दिन रुका हूंगा। मैं तो देश भर में घूमता रहता। यहां कोई ना गद्दी का झगड़ा है, ना कोई गुरु का झगड़ा है। यहां श्रद्धेय स्वामी शंकरदेव जी के नाम से जो झूठी बातें फैलाई गई कि उनको वीटो पावर दिया गया, इसमें जो है सारे लिखे हुए कि ट्रस्ट कैसे काम करेगा। स्वामी शंकरदेव जी के नाम से अंत में लिखा हुआ संरक्षक को पूर्ण अधिकार, उसको पूर्ण रूप से अथवा किसी अंश को निरस्त कर दे, इसको वीटो पावर कहते हैं। इस तरह की झूठी बातें फैला करके कि स्वामी शंकरदेव जी को रास्ते से हटाना चाहते थे। अरे हमारे और हमारे गुरुदेव के यदि कोई विवाद होते तो कहीं तो किसी तक तो ये खबर जाती। मैंने जिन 2 गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की है, श्रद्धेय आचार्य प्रद्युम्न जी, श्रद्धेय आचार्य बलदेव जी, वो जिंदा है। स्वामी शंकरदेव जी महाराज जो हमारे गुरुदेव, उनके मित्र सब जिंदा है। कभी हमारा एक बार भी कहीं ऊंची आवाज में भी बात नहीं हुई, और उसको इस तरह से प्रस्तुत करना ये घोर अन्याय है, ये पाप है, ये घिनौना काम है, ये ओछी हरकत है। अगली बात, यदि हमारा गुरुजी का कोई विवाद होता तो वो तो मैंने कहा 1.25 एकड़ जमीन है। आज ट्रस्ट के पास में सैकड़ों एकड़ जमीन है, तो हम नया ट्रस्ट बना लेते। उस ट्रस्ट में हम गतिविधियां क्यों करते? या हमारे और गुरुजी के बीच में कोई विवाद होता, कहीं तो किसी के पास तो खबर होती। अगली बात कहते हैं कि दबाव डाल करके केस बंद करवा दिया गया। ये सारी फाइल मैंने आपको पिछली बार भी दिखाई। मार्च महीने में 14 या 15 तारीख को कांग्रेस सरकार ने शपथ ली थी उत्तराखंड में। कांग्रेस सरकार आने के बाद यह जांच बंद की गई। जब कांग्रेस सरकार ने जांच बंद की है और आरोप हम पर लगाते हैं कि बाबा ने दबाव डाल करके जांच बंद करा दी, क्या आदरणीय विजय बहुगुणा जी मेरे दाम मानते हैं? क्या तो काला धन ले आते, भ्रष्टाचार मिटा देते, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो सब करके ही दे देते, हमारा इतना ही दबाव मानते। कांग्रेस ने जांच बंद करवाई 6 साल के बाद, और आरोप हम पर लगाया जाता है। और अगली बात जो है, ये तो मैंने जांच की बात कही, ऐसी घिनौने हरकतें करते हैं कि बाबा रामदेव ने अपने गुरु को रास्ते से हटा दिया। पीड़ितों को न्याय ना दे करके उनको ही दोषी और अपराधी करार दे देना इस खानदान की सनातन संस्कृति है। आजादी से पहले भी करीब 7 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं को फांसी दी गई, उनको जेलों में रखा गया, तो उसमें अंदर से 60 गांठ इस खानदान के द्वारा की गई। ये चाहते तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती, और ये मात्र 7 लाख उन शहादत देने वाले वीर वीरांगनाओं का इन्होंने अपमान नहीं किया, उन्हीं के साथ धोखा और विश्वासघात नहीं किया। हमारे गुरु को ढूंढ के दे, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि एक शिष्य के लिए उसका गुरु मिल जाए, एक पुत्र के लिए उसका पिता मिल जाए, इससे बड़ी उसके लिए खुशी की बात क्या हो सकती है? लेकिन देश के करोड़ों लोग जिनके पीछे खड़े थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहां गुम कराया, ये तो बताओ। स्लो पॉइजन देकर के जयप्रकाश नारायण की किडनी कैसे खराब की, इसकी भी तो जांच करवा दो।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रहस्यमय परिस्थितियों में कैसे मौत कराई, ये भी तो देश को बता दो। लाल बहादुर शास्त्री जी को जब मुर्दा ही लाया गया और एक वरिष्ठ पत्रकार ने उनके ऊपर किताब लिखी है कि वहां पर देश का प्रधानमंत्री, उसके पास में कोई फोन तक नहीं था कि उनके साथ कुछ दुर्घटना हो जाए तो सूचना दे सके। मैं इनके खुद के खानदान के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये तो रिश्तेदारों के खानदान को भी नहीं छोड़ते। ये मेरे पास में एक भाई ने बड़ा रिसर्च करके टाइम्स ऑफ इंडिया का निकाल करके दिया मुझे, और उसमें यह लिखा हुआ है कि वाड्रा परिवार के सबसे वरिष्ठ उनके पिता राजेंद्र वाड्रा जी, उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो जाती है। इस पार्टी के द्वारा दबाया जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस कहती है उन्होंने या तो सुसाइड किया है या किसी ने उनको मारा, उनके गले पर निशान पाए गए। कहां गया उनका भाई, कहां गई उनकी बहन? ये जो है पूरे के पूरे तो सबके पास में दस्तावेज है। मैं साधारण सी बात कहता हूं, तो खुद कातिल हैं, इसलिए सब इनको कातिल नजर आते हैं, सबके ऊपर खून करने का आरोप लगाते हैं। ये सोचते हैं कि बाबा को डरा करके धमका करके, सब अखबारों में हेडलाइन बना रखी, बाबा पर दबाव डालेगी सीबीआई के माध्यम से तुम्हारी ऐसी की तैसी। सीबीआई का बाप लगा दो, हमने कोई गुनाह नहीं किया है तो डरने की क्या बात है। हमने कहा सीबीआई लगाओ, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से हमारी जांच कराओ। हम पहले पत्र लिखेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो अपनी जांच कराने के लिए हम आंदोलन करेंगे। देखते हैं कितना ये सच को दबाएंगे। जो उठा उसी को दबा दिया, कुचल दिया, मार दिया, बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। अरे बाबा का क्या लोगे? कपड़े उतार लोगे, लंगोटी में रहेंगे, लंगोटी भी उतार लिए तो नंगे रहेंगे, तुम्हें भी नंगे करेंगे। अब इनको पता लगा कि बाबा ग्राम समितियां, प्रखंड समितियां, बूथ और वार्ड समितियां बना रहा है। अब आगे क्या होगा ये तो आगामी लोकसभा चुनाव बताएगा। फिर इनको यह पता लगा कि 30 तारीख से बाबा गुजरात जा रहा है, जाऊंगा, तुम रोके दिखाओ। आलमपुर गांव से 50,000 लाख लोगों के साथ में, गांव में से, आप देखना सब मीडिया रहेगा, गांव से, उस गांव में मैं पहले गया था, पूरे गांव को रोग मुक्त बनाया, व्यसन मुक्त बनाया। जिस गांव में 1-1, 2-2 लीटर दारू पीते थे लोग, एक भी उस गांव के अंदर, हमारे अखबार के मीडिया के कई भाई गए, उस गांव की जांच की, रातों रात वहां रुके, एक भी व्यक्ति वहां पर बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीता। उस आलमपुर गांव से मेरी यात्रा शुरू होगी 30 अक्टूबर, और उसके बाद में लगातार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे गुजरात की यात्रा करूंगा और बताऊंगा कि जीप घोटाले से जीजाजी घोटाले तक, जो घोटालों का विश्व कीर्तिमान घोटाला सहस्त्र नाम का इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, किस तरह से इसने देश को लूटा है, ये सबको बताएंगे। भाई हम तो खूंटा ठोक एकदम देसी आदमी हैं, गांव में पैदा हुए, किसान के घर में, अनपढ़ मां बाप के घर में, और जब तक जिएंगे अंतिम श्वास तक काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ेंगे। तुम रोज बदनाम करने के लिए खड़े हो जाते, बोले बाबा के सैंपल फेल, बाबा का बाबा पास और बाबा के सैंपल पास। 3 एजेंसियों से जांच कराई, बोले नहीं वो सैंपल ठीक थे, लेबल की गड़बड़ होगी। अरे हमारा तो लेबल भी ठीक है, हमारा मटेरियल ठीक है, तुम्हारा तो ना ब्रांड ठीक है ना माल ठीक है। मुझे इसलिए इन बातों को कहना पड़ता है। ये कहते हैं सन्यासी राजनीतिक हस्तक्षेप क्यों करता है? 1857 की क्रांति सन्यासी विद्रोह था और वो सफल क्रांति थी। ये तो इन देश द्रोही, विश्वासघाती, कुलघाती लोगों ने धोखा ना दिया होता तो
47 में देश आजाद हो गया होता। मैं इसलिए इन बातों को कह रहा हूं कि रोज धौंस दी जाती है कि बाबा को पता नहीं सरकार की ताकत क्या होती है। अरे हमें सरकार की ताकत का नहीं, हमें सत्य की ताकत का पता है और उसके बल पर आज तक लड़े थे, आगे भी लड़ेंगे। धौंस देते हैं कि रिकॉर्डेड बयान है। मायावती जी को धौंस दी, बोले तुम्हारे पास में पुलिस है तो हमारे पास में सीबीआई है। ये कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, इनके बिगड़ेल प्रवक्ताओं के बयान कर रहे हैं आपको। बाबा को नहीं पता सरकार के पास क्या ताकत है। अरे मैंने कहा इतना ही ताकतवर है तो सामने से आकर के लड़ाई कर, पीछे से वार क्यों करता है कायर और बुज़दिलों की तरह। मैंने पिछली बार भी कहा था कि यदि मां का दूध पिया है और असली बाप की औलाद है तो सामने आकर के लड़, पीछे से ये इधर उधर से षड्यंत्र मत कर। लेकिन उसका भी खानदान देश के साथ धोखा करने वाला ही है, अंग्रेजों के साथ मिलकर के सत्ता चलाते थे। अब इनको लगता है गांव वाला अनाड़ी बाबा कहां से आ गया, ये अनाड़ी बाबा ही तुम्हें ठिकाने लगाएगा, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन बचाने के लिए पूरा हिंदुस्तान है। जल जंगल जमीन भू संपदा सारा हिंदुस्तान नीलाम कर दिया और अपना हक मांगते हैं तो हमको डराते और धमकाते हैं। इसलिए आज मैं पुनः इसी स्थान पर पहले भी आया था इसी मामले में प्रेस करने और दोबारा आया हूं। और भाई मेरा शिविर चल रहा है हरिद्वार में, मेरे दो काम हैं। एक तो योग से देश को का चरित्र अच्छा बनाना, नहीं तो ये काला धन भ्रष्टाचार के साथ साथ दुराचार व्यभिचार भी फैल रहा है, वो योगी ही बचा सकते हैं हिंदुस्तान को, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सुबह सुबह योग कराएंगे और दिन भर ये काला धन भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम चलाएंगे गैर बराबरी को खत्म करने के लिए। तो मुझे वापस जाना है। मैं कोयले के बारे में बताता हूं। 142 ब्लॉक में 50 बिलियन टन कोयला है। इंटरनेशनल मार्केट के अनुसार उसकी 400 लाख करोड़ रुपए कीमत है, देश के मार्केट के अनुसार उसकी 200 लाख करोड़ रुपए कीमत है। एक होता है घोटाला, एक होता है घाटा, एक होती है दलाली। इन तीनों चीजों को हमें समझना होगा। मूल संसाधन कितने का था? इस देश में 20,000 प्रकार के भू संपदाएं हैं जिनको मिनरल्स कहते हैं। उनकी 10 की ही कीमत मैंने पिछली बार रामलीला मैदान में पूरे डेटा के साथ की थी, अभी भी अपनी झोले में लेकर के आया हूं। करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदाएं। इसलिए मैंने जो मिनरल्स हैं उनकी मूल कीमत बताई, तो घाटा तो उतना ही तो मुफ्त में दिया है ना। जब आरोप लगाएंगे और उनमें कुछ तथ्य पाए जाएंगे तो हर किसी मुहिम का, जो भी काले धन भ्रष्टाचार के खिलाफ देश के हित में कोई मुहिम चल रही है उसका हम समर्थन करेंगे। इसलिए अभी पैदा होने से पहले ही नामकरण करना हम नहीं जानते। जो लाखों करोड़ के घोटाले किए तो किए, दीनहीन दुखी असहाय विकलांगों का भी हक मार लिया। हमारे गांव में बोलते थे इनको कीड़े पड़ेंगे। ऐसे दीन दुखियों का, बेसहारा लोगों का जो हक मारते हैं, हाँ तो जवाब इनको देना पड़ेगा। इसलिए हर किसी देश हित की मुहिम में पहले भी हमने साथ दिया था, आगे भी साथ देंगे। केजरीवाल जी से मैंने बधाई दे दी थी जिस दिन उन्होंने मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाला था। मैं उस समय जब हमारे श्रद्धेय गुरुदेव की गुमशुदी हुई तो मैं ब्रिटेन में था, स्कॉटलैंड में। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री श्री भुवन चंद खंडूरी साहब से बात की और हमने कहा कि इसके ऊपर जो भी बड़ी से बड़ी जांच हो सकती है वो करवाइए। मैंने सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से जांच की। अभी भी जो है भाई, अब मैं तो कोई ना तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हूं ना मैं कोई सरकार हूं, मैं तो बात ही कर सकता हूं ना। तो हमने तो राष्ट्रपति को पिछले साल ज्ञापन दिया। हमने कहा कि हमारे ऊपर, हमारे गुरुजी से लेकर के पिछले साल सब मीडिया ने देखा है, हमने कहा कि हमारे ऊपर एक स्पेशल जांच इन्वेस्टिगेशन बैठा दिया जाए, एसआईटी बना दो। सुप्रीम कोर्ट के जो मैं सीटिंग जज इसलिए बोल रहा हूं, कई बार रिटायर्ड लोगों के ऊपर कई बार कई तरह की बातें होती हैं, तो जो सीटिंग जज जांच करेगा तो उसमें ज्यादा निष्पक्षता होगी। तो इसलिए हमने तो इन बातों को पहले से ही कहा है और आज भी हमने
स्वागत किया है कि अपने ऊपर जो सीबीआई के ऊपर भी जो दाग लगे हुए उनको धोने का एक अच्छा मौका है कि हमारे गुरु को तलाश करें। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा ये सारी करतूत कर रहे हैं कि गुरु को ढूंढने में सीबीआई नहीं लगाई, बाबा के पीछे सीबीआई लगाई। मैंने कहा ये बाबा के पीछे सीबीआई कैसे लगी भाई? ये जो मकसद है वो संदेहास्पद है। ये मेरे साथ बैठे हैं, इनको बदनाम किया गया कि इनको हमने फोन किया। हमारे आओ इधर, प्रमोद इधर बैठो। ये हमारे भाई प्रमोद जी, दोनों का नंबर सारे मीडिया वालों के पास में है। किसी ने भी भाई प्रमोद जी से, भाई तिजारा वाला जी से संपर्क नहीं किया गया। मतलब मैं सब मीडिया का हमेशा सम्मान करता रहा हूं। मैंने दो ही बातें कही हैं अपनी जिंदगी में, मैंने लिखित में दे रखा अपने संगठन के संविधान में कि मीडिया और साधु इन दो से पंगा नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि मीडिया में और साधु में कहीं गलत नहीं होता है, लेकिन उस सारे काम हमने ठेका ले रखा है क्या? हमें पहली बार क्यों कहना पड़ा ऐसा? झूठ बोलते और गलत तथ्य प्रस्तुत करते हैं। हमारे ड्राइवर को 5 लाख रुपए का ऑफर करता है कि बाबा के बारे में उन दुष्चरित्रता का आरोप लगाओ, बाबा के बारे में आपराधिक होने का आरोप लगाओ, बाबा के आश्रम में ऐसा ऐसा कर दो। उस पत्रकार के लिए 7 दिन से हमारे लोग धरने पे बैठे हैं, उसको गिरफ्तार नहीं करते। वो पुलिस का स्टिंग ऑपरेशन करता है और पुलिस को नहीं मिलता है। ये कैसा भाई जो है ब्लैकमेलर है? पुलिस का स्टिंग ऑपरेशन करता है और पुलिस को नहीं मिलता है। उसके खिलाफ सहारनपुर पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने और कई जगह के, मेरे पास कितने लोगों के कि इतनी जगह उसने ब्लैकमेलिंग का काम किया कि ये मैं तुम्हारा स्टिंग कर लिया, मैं दिखा दूंगा, नहीं तो इतने पैसे दे दो। और स्टिंग कैसे कि तुम लाख लो, 5 लाख लो, ये बोल दो। ये स्टिंग होता है। और स्टिंग ऑपरेशन में क्या दिखाया कि जो है हमारे ऊपर ये दबाव, फोर्स नहीं था कि जो है एक दो किसी पुलिस अधिकारी को पकड़ लिया, पता नहीं क्या बोला, कोई जांच होगी तो सारे सब सामने आ जाएंगे। कोई आरोप ही नहीं है, सारा केवल एक बदनाम करने के लिए। ये तिजारा वाले जी यहां पर बैठे, किसी से बात नहीं की गई। दूसरे दिन इनका नंबर तला दिया जाता है कि हमने इस नंबर, सबको पता है इनका नंबर, कि हमने इस नंबर पे फोन किया। भाई उसकी कॉल डिटेल निकाल के बताओ ना। और फिर रात भर इनको फोन आते हैं कि भाई आपने जवाब क्यों नहीं दिया। इस तरह की गलत बातें, गलत हरकतें कुछ गैर जिम्मेदाराना मीडिया के लोग करते हैं, उससे पूरे मीडिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। हमने एफआईआर दर्ज करा रखी है, सारे सबूत उसकी कितनी बार हमारे ड्राइवरों से लेकर के, हमारे लोगों से लेकर के, और जिन लोगों के साथ में मिलकर के षड्यंत्र कर रहा था उनकी सारी कॉल डिटेल, सारा रिकॉर्ड सब जमा करा रखा है। अब साधु में बिरादरीवाद आ गया। अब उसने अपने मध्य प्रदेश का कचरा वहां से उठा के ले आया और उसकी करतूत सारा, मतलब मैंने देखो ऐसे ऐसे लोगों के बारे में मेरे मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता। क्यों आप मेरे मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकलवाते? आप देश के तो वरिष्ठ संत हैं, इस देश के शंकराचार्य हैं, इस देश के अखाड़े हैं, पूज्य मुरारी बापू हैं और तमाम बड़े बड़े वरिष्ठ संत हैं। आप उनसे बात कीजिए ना मेरे बारे में। एक सरकारी शंकराचार्य भी है, सारा देश जानता है। सीबीआई जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, हम उसका स्वागत करने के लिए आए। सीबीआई के नाम से सोच रहे कि बाबा डर जाएगा और कहेगा सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कोई और सीबीआई से भी बड़ी जांच हो तो कराओ, और एक सारी चीजों को ना, ये अभी इसकी जांच, उसकी जांच, उसकी जांच, बाबा की चप्पलों की जांच, खड़ाऊ की जांच, बाबा की खून की जांच, हड्डियों की जांच, सब चीजों की जांच करा लो। तो इसलिए सारी जांच एक साथ हो जाए, इसलिए हम निष्पक्ष जांच हो तो हम सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी दोनों को लिखेंगे, गृह मंत्री को लिखेंगे, सारे मंत्रालयों को लिखेंगे।